जय सदाशिव। प्रिय शिव भक्तों, आज हम जानेंगे महर्षि दुर्वासा की शिव भक्ति के बारे में और शिव विभूति की पावर क्या होती है और कुंभिपाक रोरक नरक जो है उसका नाम स्वर्गीय पितृतीर्थ कैसे हुआ। प्रिय बंधुओं, महर्षि दुर्वासा अत्रि मुनि के पुत्र थे और महादेव के परम भक्त थे। उन्हें रुद्रावतार के नाम से भी जाना जाता है। तो महर्षि दुर्वासा बड़े उग्र स्वभाव के थे। उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था। उनके क्रोध से देवता भी कांपते थे। लेकिन उनका जो श्राप था वो हमेशा प्राणियों के कल्याण में ही हुआ करता था। आप जानते होंगे कि समुद्र मंथन जो हुआ था वो महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण ही हुआ था। तो एक बार ऐसा हुआ, महर्षि दुर्वासा पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए पितृलोक में जा पहुंचे। शरीर पर भस्म लमगा रखी थी और गले में रुद्राक्षों की माला पड़ी थी। शरीर पर जगह जगह पर रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। हाथ में कमंडल था, त्रिशूल था और मुख से ओम नमो पार्वती पते हर का हर हर महादेव का जप करते हुए पितृलोक में उन्होंने पितृ दर्शन किए। जब वे पितरों के दर्शन कर ही रहे थे तो उन्हें के कानों में करुण क्रंदन की आवाज सुनाई पड़ी। बहुत ही चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तब उन्होंने वहां पे जो यमदूत खड़े हुए थे उनसे पूछा कि भाई ये करुण क्रंदन किन लोगों का है। तब यमदूतों ने बताया कि यहाँ पर कुंभिपाक रोरक नरक कुंड है। उसमें जो आत्माएं पड़ी हैं, नरक भोग रही हैं, उनका ये करुण क्रंदन है और इसमें इस कुंड में वो आत्माएं डाली जाती हैं नरक भोगने के लिए जो अपने माता पिता का अपमान करती हैं और जो ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश पार्वती आदि की निंदा करते हैं। ऐसी आत्माओं को दुख भोगने के लिए इस कुंड में डाला जाता है। तब महर्षि जो थे वो उस कुंड की ओर दौड़ पड़े उसको देखने के लिए। जैसे ही वहां पहुंचे और उन्होंने कुंड में नीचे की ओर झांका तो उनके झांकते ही कुंड का वातावरण बदल गया। एकदम कुंड स्वर्ग जैसा हो गया। वहां पर शीतल हवा हो गई, स्वर्ग जैसा वातावरण हो गया। उसमें जो आत्माएं चीख चिल्ला रही थी वो एकदम हर्षित हो गई, पाप मुक्त हो गई। ये सब देख करके महर्षि दुर्वासा बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा एकदम अभी ऐसा करुण क्रंदन था और एकदम से वातावरण चेंज हो गया। यमदूत भी बड़े हैरान हुए इस बात को लेकर के। यमदूत दौड़े दौड़े यम के पास गए और उनसे सब कुछ कहा। यम देव भी जब वहां पर पहुंचे उन्होंने भी वहां का दृश्य देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। इसका कारण क्या है, इसको जानने के लिए यम जी ने सारे देवताओं को बुलाया। सारे देवता वहां पहुंचे लेकिन किसी की समझ में कारण नहीं आया। तब सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा विष्णु के पास गए। ब्रह्मा विष्णु भी वहां पर पहुंचे और उस दृश्य को देखा लेकिन कारण समझ में नहीं आया। तब ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देवता शिव के पास पहुंचे और शिव जी को प्रणाम करके स्तुति करके कहने लगे कि प्रभु, कुंभिपाक रोरक नरक के वातावरण एकदम चेंज हो गया। वहां की जो आत्माएं नरक भोग रही थी एकदम पाप मुक्त हो गई। ऐसा किस कारण से हुआ है। तब शिव जी मुस्कुराए और बोले, ये देवताओं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ये शिव विभूति की पावर है, ये शिव भक्ति की पावर है। जब महर्षि दुर्वासा उस कुंड में झांक रहे थे तो उनके ललाट से शिव विभूति के कुछ कण हवा के वेग से छूट करके उस कुंड में जा गिरे और उस कुंड में शिव विभूति के कणों का गिरना और वातावरण का चेंज होना। देवता ये सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। तभी शिव जी ने उनसे कहा देवताओं से कि आज के बाद इस कुंभिपाक रोरक नरक का जो कुंड है इसका नाम स्वर्गीय पितृतीर्थ रखा जाएगा। तभी देवताओं ने वहां पर स्वर्गीय पितृतीर्थ के नाम से उस कुंड के पास में शिवलिंग और शिव पार्वती की स्थापना करी। तभी से जो आत्माएं पितृलोक में पहुंचती हैं वे उस मूर्ति के दर्शन पूजन करने के पश्चात शिव धाम
यानी कि मोक्ष को प्राप्त होती हैं। तो ये सब था महर्षि दुर्वासा की शिव भक्ति का प्रताप। यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर ले, शेयर कर ले, फॉलो कर लें और कमेंट करके अपना आशीर्वाद जरूर दें। जय सदाशिव।